अस्सलाम वालेकुम। ऑल इन वन चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली और गुड़ की चटनी, जो कि ईद के दिनों में नहायत काम आने वाली है और बहुत ही लजीज और घर की बनी हुई साफ़ सुथरी। जी तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने एक पाव इमली ली है, उसको 1 गिलास पानी में डिप कर लिया तकरीबन 2 से 3 घंटे तक। डिप रहने के बाद ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अब उसको हम एक कढ़ाई में ऐड करेंगे और गरम होने तक पकाएंगे। जब तक ये मुकम्मल तौर पे गरम नहीं हो जाती तब तक इसको पकाते रहेंगे। आप चाहे तो इसको ऊपर से ढक दें ताकि ये ज़्यादा जल्दी बॉयल हो जाए। बॉयल आने तक इसको पकाते रहिए। जी देखिए, अब आप देखेंगे कि ये एक हद तक गर्म हो चुकी है। अब इसको आप छलनी से गुजार के सारी गुठलियाँ अलग कर लेंगे। गुठलियाँ अलग करते हुए पानी कुछ कम हो जाएगा और वैसे भी हमने सिर्फ 1 गिलास ऐड किया था। अब इसके ऊपर हम 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से साफ़ हो सके। ये देखिए, पानी ऐड करते जाएंगे, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। ये 1 गिलास पूरा ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब देख सकते हैं कि अच्छे से स्ट्रेन हो चुकी है। इस कंसिस्टेंसी में आ जाए कि बिल्कुल जैसे पतला पानी होता है, बिल्कुल वैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। फिर भी अगर आप अच्छे से साफ़ करना चाहें तो मज़ीद अच्छे से कर लीजिए। फिर हम उसी कढ़ाई में इसको दोबारा डाल के आग चलाएंगे और इसके अंदर 1 पाव गुड़ ऐड कर देंगे। जितनी इमली हो हमने गुड़ भी उतना ही लेना है। 1 पाव गुड़ ऐड करके इसको हम कवर कर देंगे ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए और गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब चूँकि गुड़ मिक्स हो चुका है, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है हमने। इसके बाद 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून आप नमक ऐड कर दें। नमक के साथ ही 1 टीस्पून हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और साथ में ज़ीरा और कलवंजी ऐड कर देंगे। ये हमारे टेस्ट को इन्हेंस करने में बहुत मदद देंगी। और याद रहे कि इमली की चटनी गुड़ के साथ भी तैयार की जाती है और साथ ही साथ आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अकेली चीनी में भी ये तैयार की जा सकती है, लेकिन जब गुड़ वाली बनाएं तो फिर उसके अंदर भी आप 2 चम्मच चीनी लाजमी ऐड करें। ये गुड़ के टेस्ट को इन्हांस कर देगी। अब मुसलसल इसको हिलाते जाएंगे यहाँ तक कि थोड़ी सी थिक फॉर्म में आ जाए। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हुए कि थोड़ी गाढ़ी हो गई है या नहीं, इसको कवर कर देंगे और ख़ुद ब खुद पकने देंगे। थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दें। कॉर्नफ्लोर ऐड करने का मकसद ये है कि इससे चटनी थोड़ी थिक हो जाती है और इसके ख़राब होने का भी इम्कान कम हो जाता है। आप ज़्यादा देर तक इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से हिलाएगा और याद रहे कि पानी ठंडा हो। अब कॉर्नफ्लोर को इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के फ़ौरी बाद इसको हिलाना शुरू कर देंगे। जैसे ही कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे चटनी थिक होनी शुरू हो जाएगी और साथ ही इसमें बबल्स भी बनने लगेंगे। ये इस बात की निशानी है कि हमारी चटनी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे, इसमें कोई भी लम्स ना बने। अब देखिए कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है या किस लेवल पे आके तैयार होगी है। जितनी थिक आपको चाहिए आप उतना इसको और पका सकते हैं, लेकिन मोस्टली ठंडी होने के बाद चटनी मज़ीद थिक हो जाती है, तो ये इतनी कंसिस्टेंसी इसके लिए काफ़ी है। आग बंद कर दिया हमने और अब हम इसको निकाल लेंगे एक अलग से बाउल में। ये देखिए, चटनी बन के तैयार हो चुकी है और ये टेस्ट में भी उतनी ही अच्छी है जितनी देखने में लग रही है। बकरा ईद स्पेशल चटनी है, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।